morning students, you are welcome at your YouTube channel मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट दे रखे हैं। देखिए सबसे पहला क्या है आपका, ये दे रखा है मॉडुलस एक्स लेस देन ए इम्प्लाइज यदि मॉडुलस एक्स ए से छोटा है तो एक्स है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। इसी तरह से इसके साथ मैं इक्वल का साइन और लगा देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल ए इम्प्लाइज कि ए है एक्स है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। दूसरा है इसके बाद सेकंड रिजल्ट मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स है वो लेस देन माइनस ए होगा और एक्स ग्रेटर देन ए होगा। इसी तरह से मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल ए इम्प्लाइज एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल ए। ये थे आपके दो रिजल्ट। इसके बाद पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, जो कि दे रखा है क्या है कि सोल्व एक्स प्लस वन मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल 3। तो यहाँ इस सारे को मैं x बनाऊंगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x प्लस वन की जगह y ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि y मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल 3। तो जो पहली प्रॉपर्टी का जो दूसरी प्रॉपर्टी का जो पहला पार्ट है वो हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसको क्या लिखेंगे, x की जगह पुट किया है मैंने 4 माइनस एक्स प्लस वन, 4 माइनस एक्स की जगह, एक मिनट रुकिए, ये था मेरा, हाँ ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल 3। तो ये रिजल्ट देगा आपको कि y लेस देन माइनस 3 होगा और y ग्रेटर देन 3 होगा। y की जगह वापस वैल्यू पुट करता हूँ, x प्लस वन लेस देन इक्वल माइनस 3 और x ये y होगा मेरा, तो x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल 3, x लेस देन माइनस 4 और x ग्रेटर देन इक्वल 2। ये इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये मेरा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट दे रखा है जो कि क्या है आपके पास कि x प्लस 2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल 5। तो x प्लस 2 की जगह मैं उसी तरह से मान लेता हूँ कि x प्लस 2 की जगह y ले लिया मैंने, तो y मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल 5। दूसरी प्रॉपर्टी उसी तरह से इसको सॉल्व करूँगा कि y लेस देन माइनस 5 और y ग्रेटर देन इक्वल का साइन साथ है और 5। अब y की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 लेस देन माइनस 5 और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 5। तो x क्या आ जाएगा आपका, x लेस देन माइनस 7 और x ग्रेटर देन 3। ये इधर जाके सबट्रैक्ट में हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस x माइनस 1 मॉडुलस लेस देन 5, x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल 2। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 मॉडुलस लेस देन इक्वल 5। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा
तो x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा कि ये लेस देन 5 है, तो x माइनस 1 ये सारा लेस देन 5 होगा, और लेस देन x है वो लाई करेगा मेरा कि x लेस देन, जो पहली प्रॉपर्टी थी देखिए, मॉडुलस x लेस देन इक्वल a, तो x है वो माइनस a और a के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर जो x माइनस 1 है वो -5 और 5 के बीच में लाई करेगा। अब मैं यहाँ से एक है वो दोनों साइड जोड़ देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 + 1, ये आ गया मेरा -4 लेस देन इक्वल x लेस देन 6। x है वो -4 और 6 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग करेगा -4 to 6। अब मैं दूसरा पार्ट सोल्व करता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल 2, तो यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो मेरा x है वो -2 से बड़ा होगा और x छोटा होगा यहाँ से, और x ग्रेटर देन इक्वल 2 होगा। तो x -2 से छोटा है, तो इट मीन्स -∞ to -2, और x बड़ा है 2 से, तो यह आ जाएगा 2 to ∞। और यहाँ से दोनों रिजल्ट को मैं कंबाइंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि इसमें था x छोटा है -7 से, और -7 से ये था, सॉरी, x है वो -4 और 6 के बीच में है। तो एक तो आ जाएगा -2 से, आप यहाँ -4 से कहाँ तक है, -2 तक, तो इसको इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास देखिए क्या आ गया, ये मैंने नंबर लाइन बना दी जिसके ऊपर है x -4 और 6 के बीच में है, तो ये आपका 0, ये आपका -4, ये मान लीजिए आपका 6 आ गया। तो इन दोनों के बीच में है, तो ये हो गया एक तो। और दूसरे में क्या कहता है कि ये आपका 0 है, x है वो -2 से ∞, यानी इस साइड आ जाएगा। और इसमें दूसरे पार्ट में क्या कहता है कि x 2 to ∞ है, तो ये मान लीजिए आपका 2 है, तो 2 to ∞ ये हो जाएगा। तो इसको इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, इसको इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास आ गया ये कि ये है, इससे ऊपर का पार्ट आपने देखेंगे ये दे रखा है कि -∞ से -2 और यूनियन 2 से ∞, और इंटरसेक्शन -4 से 6, यानी इन दोनों का इकट्ठा, एक तो यहाँ से कॉमन बन जाएगा मेरा देखो, और एक इन दोनों का जो कॉमन है वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इस तरह से -∞ to -2, और ये आपका हो गया इंटरसेक्शन -4 to 6 यूनियन डिमॉर्गन्स लॉ से, और 2 to ∞ यूनियन -4 to 6, तो यह आ जाएगा -4 to -2 और यूनियन 2 to 6। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं इसका, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, 4 x मॉडुलस है वो क्या है आपका 4 - x + 1 लेस देन 3। तो 4 - x को मैं क्या मान लेता हूँ, y, तो y मॉडुलस +1 लेस देन 3। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा कि y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y, और मॉडुलस y +1 लेस देन
3। अब यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि y + 1 < 3। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास है, y किसके बराबर था 4 - x, तो 4 - x + 1 < 3। तो ये आ जाएगा कि -x < 3 - 5, तो -x < -2 और माइनस दोनों तरफ लेता हूँ तो x क्या आ जाएगा < 2, यानी x क्या आ जाएगा आपका < 2। अब केस फर्स्ट तो ये था मेरे पास, केस सेकंड लेता हूँ कि y की वैल्यू ये भी तो हो सकता है कि 0 से छोटी हो, तो y की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडुलस y को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा -y। तो y मॉडुलस +1 < क्या आ जाएगा 3 माइनस, अब देखो y मॉडुलस है वो 0 से छोटा है तो -y + 1 < 3 माइनस इंटू वाई की जगह वैल्यू पुट करूँगा 4 - x + 1 < 3। अब इसको आगे सोल्व करता हूँ तो देखो मेरे पास आ गया -4 + x + 1 < 3, x < 3 + 4 - 1 x < 6। अब एक रिजल्ट तो मेरे पास ये था, एक ये था, दोनों को कंबाइन करता हूँ तो पहले में क्या था x 2 से बड़ा था, तो 2 से बड़ा है तो देखो इस साइड आ जाएगा। x कहता है 6 से छोटा है, 6 से छोटा है तो इधर आ जाएगा, यानी 2 और 6 के बीच में आ जाएगा। तो मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया 2 to 6। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी मॉडुलस 2/x - 4 > 1, x इज नॉट इक्वल 4, x है वो 4 के बराबर नहीं है, x 4 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा कि 2/x - 4 इज इक्वल टू मैंने ले लिया कि y के बराबर है, ये सारी टर्म मैंने y के बराबर मान ली, तो क्या आ जाएगा कि y का जो मॉडुलस है, इफ यहाँ भी 2 केस बनाओ कि y < 0 है तो मॉडुलस y है वो किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर, और इसकी जगह पुट करूँगा 2/x - 4 > 1, यानी मॉडुलस y है वो y के बराबर, y 0 से बड़ा है तो ये सारा रिजल्ट है वो भी बड़ा होगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 > x - 4, यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा x < 6। दूसरा पार्ट अब लेते हैं सेकंड केस कि y < 0, तो मॉडुलस y है वो क्या होगा -y के बराबर, तो माइनस इंटू वाई की वैल्यू रखता हूँ 2/x - 4 > क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया मेरा 2/x - 4 < -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 - x और प्लस का 4, तो ये आ जाएगा x < होगा क्या 2, तो इसका सॉल्यूशन सेट वही उसी तरह से आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 to 6। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 4 का सेकंड पार्ट आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या दे रखा है, देखो x + 1/3 मॉडुलस > 8/3। अब यहाँ से उसी तरह से इसको मैं क्या मान लेता हूँ कि x + 1/3 को मैंने y मान लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि y मॉडुलस > 8/3। y केस बनाएंगे पहला कि y < 0 होगा
तो मॉडुलस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई, यानी एक्स प्लस 1/3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3। तो एक्स ग्रेटर देन 8/3 और माइनस 1/3, यहाँ से आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 7/3। एक्स 7/3 से बड़ा है तो 7/3 टू इन्फिनिटी एक्स बिलोंग करेगा इसमें। अब दूसरा केस लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपने लिया कि x, दूसरा केस कि y लेस देन 0 है, तो मॉडुलस y है वो क्या हो जाएगा, माइनस वाई के बराबर। अब माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8/3, तो यहाँ से y की वैल्यू रख दूंगा माइनस एक्स प्लस 1/3 और ग्रेटर देन 8/3। एक्स प्लस 1/3 लेस देन माइनस 8/3, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये मेरा आ गया x लेस देन माइनस 8/3 माइनस 1/3। तो यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो x लेस देन माइनस 9/3, यह आ जाएगा x छोटा होगा -3 से, तो माइनस इन्फिनिटी टू -3 x बिलोंग करेगा। तो यहाँ से उसी तरह से कंबाइंड करके दोनों का रिजल्ट निकाल सकते हो, जो कि क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू -3 और यूनियन पहला जो केस आया था मेरा क्या था, 7/3 टू इन्फिनिटी। इसका इसी तरह से जो तीसरा पार्ट है वो भी आप सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या दे रखा है कि मॉडुलस x -1 अपॉन मॉडुलस x -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। x बिलोंग करता है किसमें, r में, और x इज नॉट इक्वल +-2। अब यहाँ से देखो मॉडुलस x की वैल्यू मैंने y ले ली, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ y पुट करता हूँ तो y -1 अपॉन y -2 ये होगा ग्रेटर देन इक्वल 0। देखो अब यहाँ से y -1 भी 0 से बड़ा होगा और दूसरा केस y -2 भी 0 से बड़ा होगा। एक ये बनेगा कि y -1 भी 0 से छोटा होगा और y -2 भी 0 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों 0 से छोटे हो जाएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव, और दोनों 0 से बड़े हो जाएंगे तो भी सारा रिजल्ट वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो y ग्रेटर देन इक्वल 1 और यहाँ से आ जाएगा y ग्रेटर देन y -2 यानी y ग्रेटर देन इक्वल 2। तो यहाँ से अब x की वैल्यू वापस पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, अब देखो y 1 से बड़ा है, y 2 से बड़ा है, तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी, यानी मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी कि ये है y ग्रेटर देन इक्वल 2। तो मॉडुलस y की वैल्यू रख दूंगा मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल 2। पहला जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी करवाई थी वही था इसमें, तो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, या तो -2 से छोटी होगी और x है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे, 2 से। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, -इन्फिनिटी टू -2 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। दूसरा केस में सोल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि y लेस देन इक्वल 1 और y लेस देन इक्वल का साइन मत लगाओ यहाँ पर, क्योंकि ये भी 0 से बड़ा हो गया और ये भी 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर होते ही तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो दोनों में से ये वाला साइन हटा देता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा y ग्रेटर देन 2। तो y है वो 1 से बड़ा है और ये कहता y है वो
सॉरी 1 से छोटा है और ये 2 से छोटा है, तो y लेस देन इक्वल 1, y की जगह पर वैल्यू पुट करता हूँ मॉडुलस x लेस देन इक्वल 1। और अब पहली जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो x बिलोंग करेगा -1 to 1। अब इन दोनों का यूनियन करके कंबाइंड रिजल्ट लिख सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 थी। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।